दिनों विशाल जेठवा अपनी फिल्म होम बाउंड को लेकर चर्चा में हैं। होम बाउंड को 2026 के एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। विशाल जेठवा से फिल्म होम बाउंड समेत कई मुद्दों पर बातचीत की हमारी संवाददाता उनायजा गढ़िया ने। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड के एक ऐसे किरदार से आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने शुरुआत छोटे पर्दे से की। जब वो बड़े पर्दे पर आए तो लोगों का दिल जीत लिया। मर्दानी 2 के खूंखार विलन से लेकर होम बाउंड तक आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा। मीट विशाल जेठवा। विशाल, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। और रिसेंटली जिस तरह से आप चर्चा में हैं, होम बाउंड, नो डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस। थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। और हाँ जी, इन दिनों लोग बात कर रहे हैं, इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और इतना अटेंशन मिल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ जितनी इच्छा थी और जितना डिज़र्व करता था उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। बट आई थिंक भगवान ने अगर इस चीज़ के लिए चूज़ किया है तो मैं खुश होना भी पसंद करूँगा, क्योंकि ऐसा समय ज़िंदगी में बहुत कम बार आता है और हर एक आई थिंक दुनिया के बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है कि वो इस जगह को जी पाए और इस चीज़ को एंजॉय कर पाए। तो आई एम सो ग्लैड कि मेरे ज़िंदगी में ये मौका आया। आई एम सो हैप्पी कि आज आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि आप हमेशा ये कहते नजर आए हैं कि आप इस इंडस्ट्री के लिए मिसफिट रहे हैं। जी, ओके, जी। चाहे वो लुक्स हो, स्टाइल हो, बात करने का तरीका हो, ऑल्दो वी डिडंट फील इट, बट आपने ये हमेशा कहा है। सबसे ज्यादा जो ऐसा मोमेंट रहा है वो कब फील हुआ है आपको? शुरू में मुझे बहुत ऐसा लगता था, स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री में। फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबल था लोगों से मिलने में और लोगों से बात करने में। वहाँ पे एक अलग ही तरीका था। और जब मैं फिल्म में आया मुझे ऐसा लगता था, तब मुझे धीरे धीरे ऐसा रियलाइज होने लगा कि मैं बॉलीवुड के लिए सिर्फ काम करने तक ही लिमिटेड हूँ और मैं काम कर लेता हूँ, मुझे अपना काम थोड़ा पता है कैमरे के सामने, बट इसके अलावा जो सारी चीज़ें होती है वो मुझे नहीं आती। इंटरव्यूज से मुझे बहुत डर लगता था। इंटरव्यूज देते वक्त काफ़ी बार मैं ब्लैंक हो जाता था और किसी भी जब बड़े सीनियर आर्टिस्ट को मिलता था तो मेरी एक पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं बहुत घबराता था, नर्वस हो जाता था। इवन नाउ अभी भी ऐसा हो सकता है, बट स्टिल वो मैं काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाया हूँ। चेंजेस आए हैं बहुत सारे, काफ़ी चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस बहुत काउंसलिंग से भी हुए। काउंसलिंग लाइक अपने कोई डायरेक्टर से, जैसे नीरज सर ने कुछ चीज़ें बताई हो, उस वो एक्सपीरियंसेस हाँ, भी आते हैं। एक्सपीरियंस से आए हैं और कॉन्फिडेंस इससे भी आए हैं कि जो काम किया उससे लोग जानने लगे। तो आप जब काम करते हो थोड़ा सक्सेस मिलता है, लोग जानते हैं आपको, आपकी बातों को सुनते हैं, तब भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मैं चाहूँगा कि ये जो कॉन्फिडेंस आया है वो जैसे ही फिल्म चली जाए और वापस मैं पहले पुरानी जिंदगी जीने लगूँ, उसके बाद चला ना जाए। आई रियली होप दैट, क्योंकि ये कभी कभी कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है क्योंकि आपको अटेंशन मिल रहा है तो आप अच्छा फील करते हैं। कॉन्फिडेंस आता है तो फिर वो बढ़ता जाता है। मेरे जिंदगी में उल्टा हुआ। मैंने जितना ज्यादा काम किया, ज्यादा से ज्यादा जब मैं अचीव करता था, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अब मेरे पास ज्यादा चीजें हैं लूज करने को। मतलब शुरुआत में जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो आई डिडंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो मैं एकदम बेफिक्र रहता था कि कुछ भी खोने को नहीं है, जो भी मिल रहा है बोनस है। बट अब जब थोड़ा नाम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों की मुझ पे नजर है। मे बी अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो लोगों के सामने बहुत गिर जाऊंगा और मुझे घबराहट होती थी। अब मुझे वो घबराहट नहीं होती। आई एंजॉय इट और मुझे मजा आता है। मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा दिखा सकूं और मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और ज्यादा से ज्यादा रियल दिखाने की कोशिश करूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ मैं इस चीज को। अभी वो तो हमने आपके जो प्रीमियर है कांस में, बाय द वे शुरू कीजिए। जी, वो तो मैं बीच बीच में शुरू ही रखूंगा, आप टेंशन मत लो। यू वांट मी टू सर्व दिस? नहीं ले लूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। सो कांस में जो हमने देखा, दैट वाज मोर रियल। ओके, वो जो मोमेंट था वो ऐसा था कि हर एक लोगों ने जिया है। इनफैक्ट यू नो, सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सो ये जो खुशी है, ये खुशी के आंसू थे, राइट? हाँ जी, कैन में जब 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, वो अलग ही मोमेंट था। वो हम सबके जिंदगी में
शायद एक ही बार आता है, और वो अर्न करना पड़ता है ना। वो आप कभी भी छीन के, मांग के, प्लीड करके ले भी नहीं सकते, पैसे से भी खरीद नहीं सकते उस चीज़ को। वो आपको अर्न करना पड़ता है, और इसीलिए वो बहुत ही आउट ऑफ ग्रेटफुल फीलिंग वो हमें आया। और आप आउट ऑफ कंट्री में, कैन में आपकी फिल्म प्रेजेंट हो रही है, जो वहाँ के सारे लोग देख रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ बैठी है, आप जिन लोगों के साथ बैठे वो इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर सर, और हर एक लोगों के बीच में देख रहा था, तो आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड, आई फेल्ट रियली ग्रेटफुल। वो एक मोमेंट याद है। उसके अलावा ये भी मोमेंट याद रह गया जो रेड कारपेट पर मैं चल के गया था। वो एक अलग ही समय था, बहुत रिलैक्स और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, बहुत रिलैक्स में सब चीज़ें देख रहा हूँ, अपनी आंखों में बसा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर ये मेरे रियल है। थोड़े समय के बाद लगा कि ये सब हो चुका है। तब हाँ, मतलब थोड़ा हल्का डिसबिलीफ तो रहता ही है आपको, चीज़ें अचानक होने लगी है। भले ही आपने बहुत वेट किया, अचानक अगर कहूँ तो 15-16 साल के बाद ये समय आया, बट ऐसा भी तो है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी देख ली, बट वो समय देखने नहीं मिला। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ब्लेस्ड भी फील होता है कि मुझे वो मौका मिला, हर एक लोगों को नहीं मिलता है। तो वही मुझे बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग आती है। होम बाउंड की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष बता रही है, फ्रेंडशिप बता रही है, रिश्ते बता रही है। रियल में ये जो स्टार्स थे आपके साथ में, हमने देखा है कि आपने अलग से बॉन्डिंग की है उनके साथ में, और आपके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी एफर्ट्स लिए हैं। जी, वो जानना चाहते हैं कि कैसे। तो नीरज सर का कहना था कि आप एक दूसरे को जब अच्छे से जान पाओगे तभी आपके दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो गहरी लगेगी, और वो फिर स्क्रीन पे झलकती है। आज जब कोई भी पर्सन फिल्म देख के आ रहा है तो एक बड़ी ही कॉमन बात बोल रहा है कि मेरी और ईशान की फ्रेंडशिप बहुत ही रॉ और रियल लगी, और वो रियलिस्टिक लगी ही तब जब हम खुद एक दूसरे से पहले कनेक्ट हो पाए। और उसके लिए हमें नीरज सर ने कहा था कि आप मिलो एक दूसरे को, बात करो, सिर्फ बातों में अच्छी अच्छी बातें नहीं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ बताओ, वल्नरेबल हो जाओ, खुल जाओ, और सीक्रेट बता सको तो वो बताओ। तो हमने ये किया, तो फिर एक वो ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई कि हम दोनों जान गए एक दूसरे के लाइफ में क्या गो थ्रू किया है हमने, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हमारी क्या इच्छा नहीं होती सुनने की, कहने की। ये सारी चीज़ें जैसे ही जानी, मैंने वो सडन शिफ्ट देखा, और नीरज सर का वो फार्मूला बहुत अच्छे से वर्क कर गया। हम दूसरे दिन से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, वो एक आइस ब्रेक हो गया और हम बहुत कंफर्टेबली बात कर पाए। फिर मैंने भी उसके बाद एज ए रियल फ्रेंड, फिर उसके बाद एफर्ट नहीं लेने पड़े हमें एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए और बताने के लिए। सेम विथ जानवी, उसके घर पे गया था, हमने डिनर किया और उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसी की वजह से मैं हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई। क्या होने वाला है, जैसे खुश देखना चाहता हूँ मैं बस, और बहुत हाँ, मतलब सिंपली खुश देखना चाहता हूँ, संतुष्ट देखना चाहते हैं अपने आप को, सेटिस्फाइड, व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, अभी मैं जितना संतुष्ट हूँ अपने काम से, और मैं जो चीज नहीं कर रहा हूँ, ये अप्रोच मेरा जाना नहीं चाहिए। मुझे इस चीज की घबराहट है, और मुझे ये बात पता चल गई है कि कुछ मैटर नहीं करता एक समय के बाद। ये सब बाहरी चीजें हैं, अटैचमेंट है।